तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि फ़िलहाल ही में भी मारियस का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला दिसंबर में है 21 तारीख से। तो हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम तो 21 तारीख को है, तो आप लोग रिवीजन ज़रूर करिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा ये मारियस का जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करेंगे, जो कि इसमें सब्जेक्ट रीजनिंग है, हिंदी है एंड इंग्लिश भी है और साइंस भी है, जनरल चीज़ें पूछा है। तो चलिए, हम आज बताएंगे कि कैसे हमको थ्योरी पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद कैसे हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो उसके बारे में चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप पहले थ्योरी पढ़ो, ठीक, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ और फिर आप ऐसे लाइन बाय लाइन लगाओ कि आपको खुद ही पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा वीक चल रहा है। जो सब्जेक्ट में आप कम नंबर ला रहे हो, उसको कैसे आप डेडिकेट के साथ, मतलब एग्ज़ाम के करीब आ गए हो, मतलब उसमें ज़्यादा आप फोकस करो। तो आपको चलिए हम बताएंगे आगे कि हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कैसे लगाती हूँ। मैं हमेशा से वैसे ही लगाती हूँ, और ऐसे अगर आप एग्ज़ाम लगाएंगे तो ज़रूर आपका नंबर अच्छा आएगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि हमने ऐसे तरीके से हमने बहुत बार किया है और मेरे दो दो तीन तीन एग्ज़ाम निकले हैं। बट कहते हैं ना कि बहुत कहीं ना कहीं लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, भाग होता है। तो कहीं पे लक मेरा काम नहीं करता तो कहीं पे कुछ हो जाता है, कभी डॉक्यूमेंट्स में इशू आ जाती है हमारे। तो हमने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम, 2-3 एग्ज़ाम्स निकाल चुके हैं। तो आप उसी तरीके से करिए, जिस तरीके से, जिस मेथड को हमने मतलब यूज किया, आप लोग भी उसी तरीके से आप पढ़िए, तो आपका ज़रूर नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा। और इससे ये पता चलता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, और उससे अगर ये पता चलता है तो फिर हम उस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चलिए, आज हम बताएंगे कि कैसे हमको एग्ज़ाम में कैसे क्वालिफाई करना है, मतलब कैसे पता करें कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मतलब वीक चल रहा है। तो जैसे हमने शुरू से ऐसे यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को भी बताएंगे। तो चलिए, हम बिना देर करते हुए हम अपनी तो देखिए, हमने जैसा बताया था कि हम कैसे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक। तो जैसे हम कि पूरा पहले बुक्स में जो प्रैक्टिस सेट नंबर प्रैक्टिस नंबर हमारा 3 है, ठीक। तो हमने पहले इसका थ्योरी पढ़ लिया, एक बार अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद अब हम कैसे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, ठीक। यहाँ पे हमारा जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी है, और यहाँ पे हमने किया है नॉलेज आईसीटी। अब ये एप्टीट्यूड, ठीक। तो हमने पूरा क्वेश्चंस लिख लिया, पूरे अटेंड 10 क्वेश्चंस ये है, 27 क्वेश्चंस ये है, ठीक। तो हम अभी एक तरफ से ऐसे देखेंगे, ठीक। तो हम पहले का ऑप्शन देखेंगे कि वर्तमान में ग्रांड ट्रंक, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक। तो हम अपने से, मतलब हमको हम तो पहले थ्योरी पढ़ लिए, तो हमको अपने से करना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो अगर हमें लग रहा है कि आगरा से कोलकाता हो गया, फिर अमृतसर से कोलकाता होगा, तो हमारा ये कौन सा, हमको बी नंबर सही ऑप्शन लग रहा है। तो हम जनरल अवेयरनेस में, तो हम पहले में क्या करेंगे, बी नंबर ऑप्शन लगाएंगे। क्या, बी नंबर ऑप्शन है। ऐसे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ठीक। तो हम ये कितनी हो सकती है, 84.14%। तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा, 83, ठीक। तो हमारा ये होगा। तो हम इसमें कौन सा नंबर लगाएंगे, इसमें हम बी नंबर ऑप्शन करेंगे। हमें क्या लग रहा है, बी नंबर। तो ऐसे है, देखो जैसे हमने बताया यहाँ से कि मैंने क्वेश्चन जो है हमने यहाँ से पूरा लगाया कि कौन सा नंबर हमारा कौन सा होगा। और यहाँ पे हमने देखो लगाया यहाँ पे कि पहला का हमारा बी सही होगा, दूसरा का बी, तीसरा। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे प्रैक्टिस सेट जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चंस हम सही किए हैं, कितने गलत, क्योंकि टोटल 10 नंबर का आएगा, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने नंबर का हमने सही किया। तो हमारा ए ऑप्शन नंबर, तो हमारा ये इसका क्या होगा, बी नंबर इज राइट आंसर। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, हमारा बी सही है, ठीक, बी हमारा। और इसके बाद हमारा ये दूसरा नंबर सी है। तो हमारा ये देखो, ये मेरा गलत है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे गलत का क्रॉस करेंगे। और तीसरा नंबर हम देखेंगे क्वेश्चंस, हमारा तीसरा क्या था, तीसरा हमारा डी नंबर है, ठीक। तो हमारा तीसरा डी नंबर है, ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा गलत आंसर, ठीक। और चौथा हम देखेंगे, तो चौथा हमारा यहाँ पे, चौथा हमारा सही है, राइट आंसर। चौथा हमारा यहाँ पे ये सही है। तो ऐसे हम पूरा टिक लगाएंगे, देखेंगे, ठीक। देखो, आप लोग ऐसे लगाओगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा कितना वीक चल रहा है, हमको कितना इसमें फोकस देना है, कितने परसेंट इसमें फोकस देना है, कितने परसेंट रीजनिंग एबिलिटी हमने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए किया है। तो देखिए हमारा इसमें कितना सही है। तो हमारा देखिए 1 2 3
3 4 5 6। तो मेरा देखिए 6 नंबर का सही हो रहा है। देखिए 6 नंबर का हमने सही किया। अब देखिए रॉन्ग कितना है मेरा, 1 2 3 4, 4 नंबर का गलत। ठीक, तो इसमें मेरा 6 टोटल कितने का है, 10 नंबर का। तो हमारा 6 सही हो रहा है, 4 नंबर हमारे गलत हो रहे। तो थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान देना है। ठीक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान देना है। ठीक, जैसे कि हमारा जनरल अवेयरनेस में टोटल 6 नंबर के सही हो रहे हैं, टोटल हमारा 10 नंबर का है, जो कि 4 हमारे गलत हैं, 6 हमारे सही। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी ये कितनी वीक है, हमें कितना भी इसमें टाइम देना है, कितना इसको पढ़ना है। तो ऐसे हम रीजनिंग एबिलिटी का भी देखेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे हम लगाएंगे। उसके बाद हम फिर ये देखेंगे कि हमारा इसमें कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो उससे हमें क्या अंदाज़ा मिलता है, क्या फ़ायदा होता है कि हमको ये पता चलता है कि हम कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें, किस में ज़्यादा हम फोकस करें कम टाइम में। तो इससे ये फ़ायदा होता है। और आप लोग अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे, ऐसे करोगे, तो एग्ज़ाम में भी जल्दी होगा, क्योंकि इसका पेपर ऑफलाइन होगा तो फिर टाइम भी लग जाता है। तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस एट क्वेश्चन पेपर ऐसे लगाओ, ऐसे करो, तो बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कितने नंबर का सही किया और कितने नंबर का हमारा गलत है। तो बिल्कुल आप इसी तरह से लगाइए, बहुत सरलता रहती है, अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। आपको ये पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा फोकस करना है, कितने नंबर हमारे वीक आ रहे हैं, कितने सही आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा ठीक है, कौन सा हमारा वीक है। तो इससे ये चीज़ें पता चलती है। तो पहले आप थ्योरी पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक, लगाओ, देखो। फिर इसके बाद पढ़ने के बाद फिर इसमें जब पूरा थ्योरी आप पढ़ लोगे तो फिर क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे। ठीक, बिना पढ़े तो नहीं आएगा, लेकिन लगाओगे, फिर अपने से आप लगाओगे, देखोगे कौन सा नंबर हमारा सही हो रहा है। फिर वैसे जैसे हमने बताया है तो वैसे आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखिए आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक चल रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हमारा समझाया हुआ। तो आप लोग ऐसे लगाइए। तो चलिए हम अगले टॉपिक में प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। इसके आईसीटी का नॉलेज, आईसीटी का हम कंप्लीट करा देंगे अभी।